नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज डे 10th है और आज के दिन हम सीखेंगे टू बी आई मीन इज एम आर के सारे यूजेस बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप घर बैठे इसको बना सके, समझ सके, प्रैक्टिस करके धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सके। एंड ट्रस्ट मी, ये वाला जो सेशन है बहुत ही स्मूथ होगा। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, चूंकि सैटरडे और संडे को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे कि मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपके पास एक और फ्रेंड होना चाहिए, स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर या फिर प्रैक्टिस पार्टनर, दोनों साथ मिलकर देखिए। और अगर आप पढ़ेंगे इसे साथ मिलकर तो बोल बोलकर, जैसे ट्रांसलेशंस मैं आपको सिखाऊंगा, तो एक दूसरे से पूछिए। एक्टिव रिकॉल के तहत आपको भी याद, उसको भी याद, और ऐसे करने से आपकी स्पीकिंग इंग्लिश मसल स्ट्रांग होगी। एक पार्टनर तो जरूर आपको होना चाहिए। टू बी में क्या हम सीखते हैं, इज एम आर के हम यूजेज सीखते हैं और इनको प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पर डे आपको एक टंग ट्विस्टर और एक प्रोवर्ब सिखाया जाता है। वो इसीलिए सिखाया जाता है ताकि आपकी माइंड टंग की कंडीशनिंग हो। जैसे जॉगिंग करने से आपका कार्डियो अच्छा होता है, आपका हेल्थ अच्छा होता है, कार्डियो की एक्सरसाइज होती है। ठीक वैसे ही आप जब टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी जबान की, माइंड की, टंग की कंडीशनिंग होगी और आपकी क्लैरिटी बेहतर आएगी। एक प्रोवर्ब भी है, दैट इज परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। परसिवियरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल। परसिवियरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल। परसिवियरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल। इसको रिपीट करिए अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ कई बार। ये टंग ट्विस्टर है, पर्पल पेपर पीपल। 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 आप धीरे धीरे, पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल। पीपल, पर्पल पेपर पीपल। बोलिए कई बार, पॉज करके इसकी प्रैक्टिस करिए। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल। वेरी गुड। तो इस टंग ट्विस्टर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपको पर डे करवाया जाता है, तो इसको प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी टंग की कंडीशनिंग होगी और आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। कैन यू स्पीक लाउडली? अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर लोरल। क्या बोला तूने? Loudly, come on. He's trying. Abhay is trying. Speak loudly. Upper roller. अपर रोलर, Lower roller. लोअर लोरल। Loudly. Upper roller. अपर रोलर, Lower roller. लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर लोरल। अपर रोलर। देखिए, टू बी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं टू बी होता क्या है। टू बी जो होता है ना बाबू, ये बात करता है स्टेट ऑफ बीइंग की। किसकी बात करता है? स्टेट ऑफ बीइंग की। हैज हैव वाले जो यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजेशन। क्या बोलते हैं? पॉजेशन। बिल्कुल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश में आपकी करवा दूंगा और एक्टिव रिकॉल के तहत जो कुछ भी आप पढ़ते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करिए। सिर्फ देख लेंगे, समझ में तो आ जाएगा, हाथ को तो पता चल जाएगा, लेकिन मुंह को तब पता चलेगा आपकी टंग को, जब आप बोल बोल कर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पॉजेशन का मतलब होता है टू हैव। टू हैव हम किस में यूज करते हैं? पॉजेशन में। ये है टू हैव। दिस इज पॉजेशन। दिस इज स्टेट। पॉजेशन अधिकार, सिकनेस, रिलेशन की हम बात करते हैं। हमें बात करना है स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट में इसमें होता है आपका इज एम आर। क्या होता है ये? इज एम आर। इसका जो पास्ट होता है ना बाबू, पास्ट में क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज देयर इन पास्ट? पास्ट में होता है वाज एंड
वर, और फ्यूचर में शैल बी एंड विल बी। इसका होता है प्रेजेंट में हैज एंड हैव। तो चूंकि हम बात टू बी की करेंगे इज ए मार की, ये हम यूज कब करते हैं? देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी भी चीज के अस्तित्व में होने की, मेंटल फिजिकल कंडीशन की भी बात करते हैं, या फिर अस्तित्व एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। लाइक मैं एक शिक्षक हूं, ये मेरे शिक्षक होने के अस्तित्व की बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। मनोदशा की बात कर रहा है, एक मेंटल और फिजिकल कंडीशन की बात, वह खुश है, मेंटल कंडीशन है, या उसके खुश होने के अस्तित्व की बात कर रहा है। भारत महान है, आप अच्छे हैं, मैं आपका दोस्त हूं। इन तमाम सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मेंटल या फिजिकल कंडीशन की या स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है। यह एक पेन है, स्टाइलस है, दिस इज अ पेन। मैं एक शिक्षक हूं, राइट, यह एक पैनल है, स्मार्ट बोर्ड है। तो ये बातें जो हैं आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली स्टेट ऑफ बीइंग। पोजीशन में क्या होता है? जब किसी भी चीज के अधिकार की बात की जाती है, लाइक मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, लेकिन मेरे पास एक कलम है या मुझे कलम है, आई हैव अ पेन, ये पोजीशन की। सिकनेस, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, मुझे पेट दर्द है, आई हैव स्टमक एक। तो ये तो एक अलग चीज हो गई जो हम हैज हैव और इज ए मार में मैं थोड़ा सा फर्क आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज के अस्तित्व में होने की बात करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, सिंपल एक कीवर्ड देता हूं। जब किसी को आप ना इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं। मैं खुश हूं, मैं अपने खुश होने की सूचना दे रहा हूं। आप अच्छे हैं, भारत महान है, यह माई करियर डॉक्टर है, हम लोग दोस्त हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको कीवर्ड बोला है, लेकिन होता क्या है, ये बेसिकली स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व में होने की बात करता है, फिजिकल या मेंटल कंडीशन की बात करता है। दूध सफ़ेद होता है, दूध की कंडीशन की बात की जा रही है, दूध के सफ़ेद होने के अस्तित्व की बात की जा रही है। तो मिल्क इज वाइट, बात आ रही है समझ में? आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, आप ए एंड द के भी यूजेज सीखेंगे धीरे धीरे। तो ये तो आपका हो गया स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, जिसके बारे में एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे ही दिया। तो स्टेट ऑफ बीइंग को जानने के लिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहां देख लेता हूं, तब हम फिर पर्सन्स पे आएंगे। टू बी एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं बाबू, देन वी कम बैक टू पर्सन्स। किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान के गुण यानी क्वालिटी, अवस्था, स्टेटस, स्थान, स्थिति, पद, पोजीशन की जानकारी मिलने पर प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर। टू बी का मतलब पास्ट में हम क्या यूज करेंगे? वाज एंड वर, और फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे? शैल बी एंड विल बी। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मैं एक शिक्षक हूं, तो आई एम अ टीचर, मेरे स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जा रही है। वह खुश है, मैं आपको इंफॉर्मेशन, ही इज हैप्पी या शी इज हैप्पी। वे लोग दिल्ली में हैं, दे आर इन दिल्ली, दे आर इन। मेरा भाई बहादुर है, माई ब्रदर इज ब्रेव। यहां पर अ ब्रेव नहीं होगा, ये आज आप सीखेंगे, एडजेक्टिव है। अ हैप्पी नहीं होगा, लेकिन टीचर से पहले अ टीचर होगा, चूंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसीलिए ए एन इसके पहले हम यूज नहीं करते, ये भी आज आप सीखेंगे। उसकी माँ अच्छी थी, हिज मदर वॉज क्वाइट वेल, मतलब ठीक थी, स्वस्थ थी। जैक मुंबई में था, जैक वॉज इन मुंबई। तो ये सारे हो गए आपके सेंटेंसेज। लेकिन टू बी सीखने के लिए आपको ना सीखने की जरूरत है पर्सन्स। पर्सन इसीलिए चूंकि इसकी मदद से ना आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बेसिकली होता क्या है इंग्लिश में, सेंटेंसेस बनाने में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और तीसरा या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि ये चीजें मैंने आपको बताई है। ऑब्जेक्ट तब होता है जब वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक्शन को रिसीव नहीं करता है, वो सब्जेक्ट की ही बात करता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई टीच यू। किसको? मैं आपको। टीच किसको करता हूँ? आपको। एक्शन को रिसीव किया, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ, तो आई एम अ टीचर। यहां पर कोई एक्शन रिसीव हो रहा है? आंसर इज नो। आई ही टीचर है,
आई ही टीचर है, तो यहाँ टीचर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट में ना एडजेक्टिव भी आते हैं, नाउन भी आते हैं। तो ये मोटा मोटा सेंटेंस का पैटर्न होता है। तो यहाँ पर तो वर्ब हो गए टू बी, यानी प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में शैल बी विल बी। लेकिन सब्जेक्ट तो आएगा ना बाबू, और कॉम्प्लीमेंट तो नाउन या एडजेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट तो आता नहीं है टू बी में। तो सब्जेक्ट के लिए ही ना हमको पर्सन जानना जरूरी होता है। पर्सन का मतलब जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये आपके पर्सन्स हो गए। और थर्ड पर्सन किसी का नाम ले लीजिए, नाउन कोई हो गया, जैक या जूली या भारत, ये सारे पर्सन्स की कैटेगरी में। तो ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पर्सन्स। इसमें पर्सन्स बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर को बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है आपका, बोलने वाला, आई, वी, जिससे बोला जाए, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात मैं बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन, आपसे बोल रहा हूं तो आप सेकेंड पर्सन, और हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं भारत की, जैक की, उसकी, तो ये सारे क्या हो गए, भारत, जैक, उसकी, ये सारे हो गए थर्ड पर्सन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये सारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए तो थर्ड पर्सन की दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी ही नहीं है, अभी हम सीखेंगे। तो अब बोलने वाला भी 2 हो सकता है, एक सिंगुलर, दूसरा प्लुरल। सिंगुलर यानी एक वचन, और प्लुरल मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा। तो फर्स्ट पर्सन अगर मैं अकेला बोल रहा हूं तो आई। अब मैं और हम दोनों, देखिए हमको वी भी कहते हैं और आई भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को, खासतौर से बिहार, ईस्टर्न यूपी, झारखंड में लहजा होता है, हम जानते हैं, राजस्थान वगैरह, हमें मालूम है। आप कुछ रॉयल टाइप का देखेंगे, लोग वे भी इस टाइप को बोलते हैं, काफ़ी मूवीज़ में भी। हम आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, हिंदी उर्दू को मिक्स करके, मतलब बातचीत करना चाहते हैं। तो हम अगर एक ही आदमी के लिए यूज हो रहा है तो आई, और एक से ज़्यादा हो रहे थे वही, सिंपल सी बात है। मैं अकेले आपको बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर। अब हम 2 लोग आ गए, मैं और मेरे साथ जैक। जैक एंड आई आर टीचिंग यू। तो हम यहाँ पर जैक एंड आई क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन के प्लुरल वी हो गए, राइट। अब सेकेंड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर भी यू और प्लुरल भी यू। दरअसल पहले इसके बदले होता था दाओ, लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद ये चूंकि एक तरीके से अच्छी स्टैंडर्ड नहीं थी, तो इसको हटा के जो प्लुरल यू था उसको सिंगुलर ही बना दिया, यानी प्लुरल को सिंगुलर। इसलिए आप देखेंगे यू सिंगुलर हो या प्लुरल, लेता हमेशा प्लुरल वर्ब ही अपने साथ है। प्रेजेंट में भी आर और पास्ट में क्या होगा, वर, इज नहीं होगा। तो यू पहले दाऊ के बदले रिप्लेस हुआ है। तो यू का मतलब तुम भी, यू का मतलब आप भी, यू का मतलब तुम लोग भी, आप लोग। जैसे आप अच्छे हैं तो यू आर गुड, तुम अच्छे हो तो यू आर गुड, आप लोग अच्छे हैं तब भी यू आर गुड, आप लोग, तुम लोग अच्छे हो तब भी यू आर गुड। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। मैं अकेला सिर्फ आपसे, आपको पढ़ा रहा हूं तो आप हो गए सेकेंड पर्सन सिंगुलर। आपसे बहुत ज़्यादा बच्चे, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आप लोग पढ़ रहे हैं तो सेकेंड पर्सन प्लुरल। लेकिन आप में से कोई बच्चा बोलने लगा तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, बाकी के सेकेंड पर्सन हो गए। 2-3 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन के प्लुरल, बाकी की जनता क्या हो गई, सेकेंड पर्सन की प्लुरल, एक है तो सिंगुलर। थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, प्लुरल होगा सिंगुलर। ही, शी, इट, तीनों का प्लुरल क्या होता है, दे। बहुत सारे बच्चों को भ्रम रहता है कि दे तो सिर्फ सिंगुलर लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है, नहीं, नॉन लिविंग के लिए भी होता है। आई हैव 5 लैपटॉप्स, दे ऑल आर ब्रांड न्यू। ये सारे क्या हैं, ब्रांड न्यू है, दे आर ब्रांडेड, दे आर फ्रॉम डेल। तो ही, शी, इट का प्लुरल दे, दिस और दैट का प्लुरल दिस का, दीज और दैट का क्या होता है, दोज, दिस का दीज, दैट का दोज। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। अब जैसे कि नाउन जितने भी हो गए, वाटर का प्लुरल नहीं होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे स्मोक, वाटर, स्काई, ये थर्ड पर्सन के प्लुरल माने जाते हैं। वाटर का प्लुरल तो होगा नहीं, आपने अगर कहीं देखा होगा वाटर्स तो उसका मतलब बहुत पानी होता है, समुद्र हो जाता है, राइट। और वाटर का मतलब पानी डालना भी होता है। आई वाटर माई फील्ड, मैं अपने खेत में क्या डालता हूँ, पानी डालता हूँ। देयर इट इज। बॉय का क्या होता है, बॉयज। अब चेयर हो गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर, चेयर का क्या हो जाएगा प्लुरल, चेयर्स। अब आप बोलेंगे आपका नाम प्रकाश है, क्या प्रकाश का प्लुरल होगा, नहीं जी, प्रकाश प्रॉपर नाउन है ना, तो इसका कैसे हो सकता है प्लुरल। इसका तो प्लुरल, जैसे प्रकाश सेज, अगर आपने देखा है ऐसे, प्रकाश सेज,
लैपटॉप, दिस इज प्रकाश इज लैपटॉप। तो ये प्लूरल नहीं है, प्रकाश का पॉजेसिव नाउन है। तो थर्ड पर जैसे लैपटॉप तो न तो फर्स्ट में आएगा न सेकंड में आएगा, थर्ड में एक है तो सिंगुलर एक से ज्यादा है प्लूरल। वाटर अनकाउंटेबल है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर। अब जब चूंकि आपने ये समझ लिया है तो आगे हम जानेंगे बाबू। ये एक छोटा सा चार्ट है जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जो जानना बहुत जरूरी रहता है बच्चों के लिए। ये है पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये है प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और प्लूरल दे। तो ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। पॉजेसिव ये एडजेक्टिव, ये है प्रोनाउन, ये है माई और ये है माइन और माई सेल्फ। इस चार्ट को पूरे एक दिन लगेंगे आपको समझाने में, एक सेशन, इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, आपको बता दूंगा। ये मेरे पर ड्यू रहा। वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। अगली क्लास में मैं आपको ये बता दूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। इसी में 10.1 करके आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। यू, यू, योर, योर, योर सेल्फ। मतलब मैं आगे ही आपको पढ़ाऊंगा। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वेरी गुड जॉब। अब ये तो आपने देख लिया टू बी के बारे में। अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब होगा ये भी हम जान लेते हैं। आई के साथ प्रेजेंट में, अभी हम प्रेजेंट की ही बात करेंगे, पास्ट की और फ्यूचर की बात करेंगे नहीं। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम। वी के साथ आर, यू के साथ आर। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होगा ना बाबू, उसके साथ इज। ही, शी, इट। अब जैसे जैक तो इज, लेकिन जब आ जाएगा जैक एंड जूली तो हम क्या यूज करेंगे? जैक एंड का मतलब एंड, जूली तो क्या हो जाएगा? आर। दो सब्जेक्ट हो गया। अब जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, मैं, तुम और वह, तो पहले सेकंड पर्सन तुम, याद रखिएगा 231 बोलते हैं, तुम, ही एंड आई। अब आगे एम नहीं होगा, आर, चूंकि तीन तीन पर्सन आ गया ना, आर फ्रेंड्स। तुम, वह। निगेटिव में आप आई, यू एंड ही बोल सकते हैं, लेकिन सकारात्मक आप पॉजिटिव में बोले तो क्या बोलेंगे? पहले सेकंड पर्सन थर्ड एंड फिर अगर दो ही पर्सन है, तुम और मैं, तो यू एंड आई। तुम और वह तो यू एंड ही। आर ही है तब भी आर होगा, क्योंकि तीन तीन सब्जेक्ट्स हो गए ना, तो आई के साथ तो एम यूज होता है। तो क्या हमने सीखा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके अलग में रख लो। इज और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम, और बाकी सब के साथ आप क्या यूज करते हैं? आर। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब जब इतनी चीजें आपने देख ली तो हम देखेंगे फॉर्मूला देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल चीजें। इज एम आर यानी टू बी प्रेजेंट में हम पहले यूज, 11वें दिन में हम सीखेंगे वाज एंड वर्ड के यूज। जो भी मैं सिखा रहा हूं ना, इसको प्रैक्टिकल जरूर करना बाबू। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। अब एक मिनट के लिए हम जान लेते हैं नाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखिए नाउन नॉर्मली 5 प्रकार का होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट 3। तो 5 में जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट। मॉडर्न के हिसाब से प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 2, एक सिंगुलर जो एक हो और दूसरा प्लूरल। तो सिंगुलर यानी एक, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा होता है, और अनकाउंटेबल तो आप जानते ही हैं। तो जो नाउन का मतलब हो गया एक की बात हो, राइट। अब नाउन में ए और एन हम जब यूज करेंगे ना, नाउन से पहले होगा ए या एन का यूज हम कब करेंगे इसमें? नाउन। एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की ना विशेषता बताता है। अब विशेषता क्या होता है? जैसे मैं अच्छा हूं, आप अच्छे हैं, वह महान है, आप लोग खूबसूरत हैं। तो ये अच्छा, बुरा, महान, काला, गोरा, गरीब, अमीर, ये सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। वैसे बच्चों को पता है कि ऑनेस्ट जहां भी रहे हम एन यूज करते। ये तभी एन यूज होगा जब ऑनेस्ट के बाद ना कोई एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। चूंकि ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। जैसे मेरा नाम प्रकाश है, मैं ये नहीं कह सकता आई एम अ प्रकाश, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। सिंपली आई एम प्रकाश, आई एम प्रकाश, आई एम प्रकाश। आई होप यू गेटिंग दिस। तो एडजेक्टिव के पहले एन का यूज हमें नहीं करना। ये नाउन, उसमें भी कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो एक हो। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन या एडजेक्टिव। अब एक चीज तो आपको मैंने सिखाया था, कॉन्ट्रैक्शंस, जहां सब्जेक्ट या वर्ब प्लस नॉट। जैसे आई एम को आइम, आइम, वी आर, वियर, यू आर, योर। पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन सिखाया था। इज नॉट, इजंट, इजंट। आर नॉट,
आंट। एम नॉट को भी हम क्या बोलते हैं? आंट। एम नॉट को भी क्या बोलते हैं? आंट। और सबको एक साथ एंट। ये मैंने आपको सिखाया था कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि प्रैक्टिकल इंग्लिश जो होती है ना दोस्त, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का इस्तेमाल करते। तो फॉर्मूला आपने देख लिया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर मैं लिख दूं ना मैं किसान हूं, तो वे बना देंगे आई एम फार्मर। क्यों भाई? तो एक किसान थोड़े ही है। और मैं एक किसान हूं तो आई एम अ फार्मर। क्यों बाबू? चूंकि एक किसान है। नहीं बाबू, किसान क्या है? क्या ये नाउन है या एडजेक्टिव? तो नाउन है, क्योंकि किसी की विशेषता तो बता, गुण दोष अवस्था की बात करेगा, विशेषता तब तो एडजेक्टिव हुआ ना। अच्छा बुरा, गोरा काला, महान सुंदर खराब, नई पुरानी, अमीर गरीब, ये एडजेक्टिव है। किसान, स्टूडेंट, टीचर, टेबल, बेंच, डेस्क, पानी, ये सब एडजेक्टिव, ये तो नाउन है। अब नाउन में भी कौन सा नाउन है? एक है, किसी का नाम तो है नहीं किसान, तो एक है, तो जाहिर सी मैं शिक्षक हूं या मैं एक शिक्षक हूं, दोनों कंडीशन में इसकी इंग्लिश होगी आई एम अ टीचर। लेकिन मैं गरीब हूं तब होगा आई एम पुअर। लेकिन यदि मैं बोलूं मैं एक गरीब शिक्षक हूं, तब इसकी इंग्लिश होगी आई एम अ पुअर टीचर। यानी एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो नेगेटिव क्या होगा? आई एम अ फार्मर को हम यहां ऐसे बोल सकते हैं, आई एम अ फार्मर, बिल्कुल बोल सकते हैं। आई एम नॉट अ फार्मर या आई आंट अ फार्मर। आंट, एम नॉट को आंट तो बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, दैट आई हैव टॉट यू। मेरा मन कर रहा है कि एक ही सेंटेंस में दो मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज करूं। जैसे मैं ऐसे कर दूं, आई एम नॉट अ फार्मर। नहीं बाबू, एक सेंटेंस में एक ही कॉन्ट्रैक्शंस का आप एक ही इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। राइट तो हम लोग किसान हैं, तो क्या हो जाएगा? वी आर फार्मर्स। हम लोग, तो वी होगा सब्जेक्ट। अब वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर या फिर वीयर। वीयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पढ़ाया है ना आपको, वीयर फार्मर्स। वीयर फार्मर्स नेगेटिव, वीयर नॉट फार्मर्स या वी आर नॉट फार। एक होगा तो अ फार्मर। अब एक से ज्यादा है ना, यहां किसान से नहीं मतलब है, सब्जेक्ट है वी, और वी आर बोला तो फार्मर्स ही बोलना होगा। वी आर फार्मर अगर आप बोलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो वी आर फार्मर्स। अब मैं ईमानदार हूं, ईमानदार, ऑनेस्ट, ये नाम तो नहीं है किसी चीज का, इक्वालिटी है, एडजेक्टिव है। तो आई एम सिंपली ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट तभी होगा जब ऑनेस्ट के बाद टीचर आ जाए। वी आर ऑनेस्ट तब टीचर्स होगा, तब एन तो यूज नहीं करेंगे, चूंकि एन का मतलब एक होता है। अब वी आर नॉट ऑनेस्ट या वी आर नॉट ऑनेस्ट। जैक उदास है तो जैक इज सैड, अगेन एडजेक्टिव है ये। जैक इज नॉट सैड। जैक के पापा किसान हैं तो जैक्स फादर, दिख रहा है ना, एपोस्ट्रॉफी है ऐसे, ये प्लुरल नहीं है। जैक्स फादर इज अ फार्मर नेगेटिव। माई करियर डॉक्टर दरभंगा में है। द मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक इज इन दरभंगा। तो क्या बोलेंगे? माई करियर डॉक्टर, सब्जेक्ट है पूरा, इज इन दरभंगा। ये आपको समझ में मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से ये आ चुका है। एक जो चीज है जो बच्चों में अक्सर मैंने देखा है, वो इसको लेकर काफ़ी गलत बनाते हैं सेंटेंस, जो मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ, दैट आई वांट यू टू लर्न द कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज ये वाला है। जैसे कि मैं, एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मेरा भाई, तो हम क्या बोलेंगे? माई ब्रदर। क्या बोलेंगे हम? माई ब्रदर। तो इसके साथ क्या यूज होगा? वर्ब इज। लेकिन अगर मैं बोलूं, यहां पे होगा अ टीचर, माई ब्रदर इज अ टीचर। लेकिन अगर सब्जेक्ट हो जाएगा माई ब्रदर्स, ये क्या हो जाएगा? तो आगे क्या हो जाएगा? आर, फिर यहां क्या हो जाएगा? टीचर्स। माई ब्रदर इज अ टीचर, लेकिन माई ब्रदर्स आर टीचर्स। अब अगर मैं बोलूं हमारा भाई, तो आवर ब्रदर क्या हो जाएगा? इज अ टीचर। आवर ब्रदर इज अ टीचर। लेकिन अगर मैं बोलूं आवर ब्रदर्स, तो ये अब ब्रदर्स एक से ज्यादा है। आवर ब्रदर्स आर टीचर्स। आवर ब्रदर्स आर टीचर्स। अब अगर मैं बोलूं तुम्हारा भाई, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? योर ब्रदर। तो क्या हो जाएगा? इज अ
टीचर। अब एक से ज्यादा है तो योर ब्रदर्स आर टीचर्स। अब उसका भाई, लड़के का भाई है तो हिज, और लड़की का भाई है तो हर ब्रदर, तो आगे क्या हो जाएगा इज, और उसके एक से ज्यादा भाई है तो हर या फिर हिज ब्रदर्स, तो क्या हो जाएगा आर। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस पे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। उन लोगों का भाई तो इंग्लिश क्या हो जाएगा देयर, THEIR को क्या बोलेंगे हम देयर, तो देयर ब्रदर इज अ टीचर, या देयर ब्रदर्स बोलेंगे देयर ब्रदर्स, तो क्या हो जाएगा आर टीचर्स। अब जैसे कि मेरे पापा तो माई फादर, अब पापा तो एक से ज्यादा हो गए, मेरा लैपटॉप तो माई लैपटॉप इज, माई लैपटॉप्स आर, आवर लैपटॉप्स आर, योर लैपटॉप इज, योर लैपटॉप्स आर, हिज लैपटॉप इज, हर लैपटॉप्स आर, हिज लैपटॉप्स आर, देयर लैपटॉप इज न्यू, उन लोगों का लैपटॉप, वे लोग 3-4 भाई हैं और सबको एक ही बस लैपटॉप है 3-4 में, तो देयर लैपटॉप इज न्यू, देयर लैपटॉप्स आर न्यू। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को क्या करेंगे बाबू, बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये जरूरी भी है। अब देखिए, वह एक अभियंता है, मैं तो ये कहूँगा कि आप ये सीखने के बाद ऐसे प्रैक्टिस करिए। मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, ए हैप्पी और एन हैप्पी तो होगा नहीं चूंकि हैप्पी एडजेक्टिव है। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, तुम लोग खुश हो, यू आर हैप्पी, वह खुश है तो ही इज हैप्पी या शी इज हैप्पी, वे लोग खुश हैं तो दे आर हैप्पी। यू गेटिंग दिस? मेरा भाई खुश है तो माई ब्रदर इज हैप्पी, माई ब्रदर्स आर हैप्पी, आवर, हम लोग 3-4 भाई हैं, आवर ब्रदर इज हैप्पी, आवर ब्रदर्स आर हैप्पी, योर ब्रदर इज हैप्पी, योर ब्रदर्स आर हैप्पी, हिज ब्रदर इज हैप्पी, हिज ब्रदर्स आर हैप्पी, their brother is happy, their brothers are happy. This is how try to speak and practice it. वह एक अभियंता है तो he is an engineer. दरअसल अभियंता इंजीनियर है ना बाबू, तो ई जो है वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है, अभी आप जान लीजिए, आर्टिकल्स के टाइम में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो एन, ए और एन बोलेंगे ना। मैं शिक्षक हूं तो आई एम अ टीचर, तो अभियंता भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वे लोग अभियंता हैं तो दे आर इंजीनियर्स, तब एन हम नहीं बोलेंगे चूंकि ए और एन का मतलब एक होता है। तो इस तरीके से मैं अभियंता हूं तो आई एम एन इंजीनियर, एक हो तब भी नहीं हो तब भी, हम लोग अभियंता हैं, वी आर इंजीनियर्स, यू आर एन इंजीनियर, यू आर इंजीनियर्स, यू आर के साथ एन इंजीनियर भी सिंगुलर और प्लुरल तो यू आर इंजीनियर्स। He is an engineer, she is an engineer, they are engineers, we are engineers. Again, my brother is an engineer, my brothers are engineers. उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करिए। रवि एक शिक्षक है, रवि इज अ टीचर, रवि एक नेता है, रवि इज अ लीडर। कई बार बोलकर प्रैक्टिस करिए। देखिए, अगर आप अच्छे स्कूल से हैं तो आपके लिए ये सब बहुत बड़ी बात, अच्छे स्कूल का मतलब बिग बजट CBSE प्राइवेट स्कूल्स। अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कर्म को ही पूजा बनाइए, नहीं इसको प्रैक्टिस करिए। जैसा जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बोल बोलकर प्रैक्टिस करिए। हर चैप्टर के अंत में एक्सरसाइजेस दिए गए हैं और जो बड़े खूबसूरत हैं, आप बनाएंगे आपको मज़ा आएगा। हिंदी से इंग्लिश भी है, राइट? तो रोहित एक डाकिया है, कई बार बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए ना बाबू, टंग कंडीशनिंग होगी, आपकी बोलने की क्षमता बढ़ेगी, अच्छी होगी बोलने की क्षमता। तो रोहित एक डाकिया है तो रोहित इज अ पोस्टमैन। सोनम एक डॉक्टर है, सोनम इज अ डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। नीचे वर्ड्स भी दे दिए गए हैं आपकी सहूलियत के लिए, इसको देखकर आप प्रैक्टिस करिए। सवाल ही नहीं उठता है कि आप सीख नहीं पाएंगे। एंड आई बिलीव दैट यू मस्ट लर्न इट। अब जब आपने चूंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव सीख लिया, तो अब हम सीखेंगे सेंटेंस हम 6 तरीके से बनाते हैं। पहला अफर्मेटिव और नेगेटिव, अगला हम सवाल पूछते हैं। जैसे आप शिक्षक हैं तो नेगेटिव क्या होगा, आप शिक्षक नहीं हैं, यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर। अब सवाल 2 तरीके से पूछेंगे, एक, क्या आप शिक्षक हैं, आर यू अ टीचर। दूसरा, आप शिक्षक क्यों हैं, वाई आर यू अ टीचर।
बात आ रही है समझ में आपको? सवाल दो तरीके से पूछते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं 6 सेंटेंस प्रैक्टिस करने को। यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, निगेटिव। इंटेरोगेटिव, आर यू अ टीचर, फिर निगेटिव, आर यू नॉट अ टीचर। WH फॉर्म इंटेरोगेटिव, वाई आर यू अ टीचर, निगेटिव, वाई आर यू नॉट अ टीचर, वाई आर यू नॉट अ टीचर। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो दो तरीके से क्या करते हैं, पूछते हैं। यस और नो जो क्वेश्चंस है, जब क्या सब्जेक्ट के पहले आता है, जब क्या सब्जेक्ट के पहले आता है, और दूसरा एक तो होता है जिसका आंसर यस और नो में होता है, जैसे क्या आप भूखे हैं तो बोलेंगे यस, नहीं तो बोलेंगे नो। और दूसरा सवाल, आप भूखे क्यों हैं, इसमें आपको आंसर देना पड़ता है। तो सवाल दो तरीके से पूछते हैं, एक जिसका आंसर यस और नो में होता है, यानी जब क्या सब्जेक्ट के पहले आ जाए, सब्जेक्ट तो आपको मालूम है, और दूसरा WH क्वेश्चन, जब WH फॉर्म बीच में आता है। WH फॉर्म क्या होता है, ये वाले देख लीजिए। व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, हुम मीन्स किसे। जिसे जब होगा तो ये WH फॉर्म नहीं रहता, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। वाई मीन्स क्यों, विच मीन्स कौन सा, कौन सी। हाउ मेनी, हाउ मच, कितना या कितने। काउंटेबल है तो हाउ मेनी, आपके घर में कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन माई करियर डॉक्टर। व्हेन मीन्स कब, जब हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। हुज मीन्स किसका, जिसका हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। हु कौन, जो हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। वेयर कहाँ, जहाँ हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो WH फॉर्म में आप पूछेंगे तो इसका देख लीजिए, क्या, जैसे क्या आप उदास हैं, आर यू सैड, हैं तो यस, नहीं है तो नो। क्या वह दिल्ली में है, इज ही इन दिल्ली। क्या आप क्यों उदास हैं, तो वाई आर यू, WH फॉर्म पहले आ जाएगा, फिर आर यू सैड। वे लोग क्यों कैसे अमीर हैं, हाउ आर दे, या अमीर नहीं है, नॉट रिच। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर के जरिए। तो बाबू स्ट्रक्चर में पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो पहले क्या आ जाएगा, देखिए आपने इससे पहले क्या देखा सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस इज MR में आई स्मॉल था, MR में प्लस कॉम्प्लीमेंट इज MR प्लस सब्जेक्ट निगेटिव है तो नॉट, और कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन और एडजेक्टिव आपको मालूम है। इज MR में कैपिटल, क्या वह तुम्हारा भाई है, तो इज ही योर ब्रदर, इज ही योर ब्रदर, इज ही योर ब्रदर। वह तुम्हारा भाई है तो ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर। फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे ना तो क्वेश्चन मार्क, बहुत बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या वह तुम्हारा भाई है, तो इज पहले आ जाएगा, इज में आई कैपिटल लेकिन ही में स्मॉल h, योर ब्रदर। क्या उसका दोस्त, उनका दोस्त एक नेता है, तो इज हिज, उसका दोस्त की इंग्लिश या तो हिज फ्रेंड या फिर हर फ्रेंड। तो अगर मेल है तो हिज फ्रेंड, फीमेल है तो हर, उन लोगों का दोस्त तो देयर फ्रेंड, मेरा दोस्त तो माई फ्रेंड, हमारा दोस्त तो आवर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त तो योर फ्रेंड, उसका तो हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड, मेल तो हिज, फीमेल तो हर, उन लोगों का दोस्त तो देयर, THEIR, दियर नहीं, देयर फ्रेंड। आई होप यू गेट इट राइट। तो इज हिज फ्रेंड अ लीडर, अगेन वही बात, एक नेता या नेता तब भी एक लीडर। क्या उन लोगों का दोस्त नेता है, तो इज देयर फ्रेंड अ लीडर। क्या आप नाराज नहीं हैं, आर यू नॉट एंग्री। क्या प्रकाश सर कोचिंग पर हैं, इज प्रकाश सर एट कोचिंग, एट कोचिंग मीन्स कोचिंग पर। ये तो आप समझ गए, निगेटिव होगा तो नॉट, इंटेरोगेटिव होगा तो सिंपली आप क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। अगर WH फॉर्म की मदद से आप सेंटेंस पूछते हैं तो सब कुछ सेम रहेगा, बस पहले क्या आ जाएगा WH फॉर्म, फिर इज MR में आई अगेन स्मॉल हो गया चूंकि WH फॉर्म पहले आ रहा है, सब्जेक्ट नॉट, अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कैसे दोषी हूं, अगर इस सेंटेंस को मैं बनाऊं मैं दोषी हूं तो आई एम गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं तो आई एम नॉट गिल्टी। क्या मैं दोषी हूं तो एम आई गिल्टी, क्या मैं दोषी हूं, MI ए कैपिटल होगा, बोलते वक्त नहीं लिखते वक्त। क्या मैं दोषी नहीं हूं, एम आई नॉट गिल्टी। मैं दोषी कैसे हूं तो हाउ मीन्स कैसे, वो पहले आ जाएगा WH फॉर्म, हाउ। फिर इज MR में M, हाउ आई एम गिल्टी नहीं होगा बाबू, हाउ M इज MR आएगा ना, M हाउ के साथ, अब आई के साथ क्या यूज करते हैं, M गिल्टी क्वेश्चन मार्क। वे लोग कैसे बुरे नहीं हैं, हाउ आर दे नॉट बैड,
हाउ आर दे नॉट बैड, हाउ आर दे नॉट बैड। तुम्हारे भाई लोग क्यों अनुपस्थित हैं, वाई आर योर ब्रदर्स एब्सेंट। सिंह क्यों बहादुर होता है, वाई इज द लॉयन लॉयन ब्रेव। तो आई होप कि आपने जो ये सेंटेंसेस, पहला तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं, अब अगला मैं आपको बता रहा हूं। तो एक सेंटेंस को आप पिक करेंगे, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया शी, तो शी इज ग्रेट, नेगेटिव शी इज नॉट ग्रेट। इंटेरोगेटिव इज शी ग्रेट, is she not great, why is she great, why is she not great। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, 6 सेंटेंस बोल बोल के। मेरा भाई मुंबई में है, तो my brother is in मुंबई। नेगेटिव, my brother is not in मुंबई, is my brother in मुंबई। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इज माई ब्रदर नॉट इन मुंबई। कई बच्चे फ्लो में बोल देते हैं इज माई ब्रदर इज इन मुंबई, नो, इज माई ब्रदर इन मुंबई, इज माई ब्रदर नॉट इन मुंबई। मेरा भाई मुंबई में क्यों है, तो वाई इज माई ब्रदर इन मुंबई। नेगेटिव, वाई इज माई ब्रदर नॉट इन मुंबई, वाई इज माई ब्रदर नॉट इन मुंबई, वाई इज माई ब्रदर नॉट इन मुंबई, वाई इज माई ब्रदर। तो क्या मैं पागल हूं, एम आई मैड, नीचे वर्ड्स भी हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको प्रैक्टिस करने में। राइट तो क्या मैं पागल हूं, एम आई मैड, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, क्या हम लोग गलत हैं, आर वी रॉन्ग। नीचे सारे वर्ड्स दिए गए हैं ताकि आपको ना दिक्कत ना हो। बच्चे क्यों भूखे हैं, अच्छा एक चीज जहां जहां अंडरलाइन है ना बाबू, यहां जरा एक बार देख लीजिए। जैसे अंडरलाइन का मतलब है डेफिनिट आर्टिकल, शिक्षक लोग लेखक हैं। आपको देखो मैं बोलता हूं दूध सफेद होता है, इसकी इंग्लिश होती है मिल्क इज वाइट, और दूध सफेद है मतलब जो पास है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनिट हो गया, निश्चित हो गया, और निश्चित चीज के पहले हम द लगाते हैं, तब हम बोलेंगे द मिल्क इज वाइट। पानी स्वादहीन होता है, वाटर इज टेस्टलेस, लेकिन वाटर जो मैंने पानी पिया है, मैं बोलूंगा पानी बहुत मीठा है, यानी पी लिया है, मुझे पता है, आपको तो पता ही है। द वाटर इज वेरी स्वीट, बात आ रही है। द पेन, द स्टाइलस, द पैनल, सामने में जो चीज़ है जिसके बारे में हम जानते हैं। एक और सुनिए, बच्चे नटखट होते हैं तो चिल्ड्रेन आर नॉटी, और बच्चे नटखट हैं तो द चिल्ड्रेन आर नॉटी। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर देख लीजिए क्या है कि लड़का एक छात्र है तो द बॉय इज अ स्टूडेंट, मतलब मालूम है सामने लड़के छात्र हैं तो द बॉयज आर स्टूडेंट्स। अगर लड़के छात्र होते हैं तब तो होगा बॉयज आर स्टूडेंट्स, और लड़के छात्र हैं तो द बॉय। शिक्षक एक लेखक है, हमको मालूम है द टीचर इज अ राइटर। शिक्षक लेखक होते हैं तब तो आप बोलेंगे टीचर्स आर राइटर्स, लेकिन यहां हमको मालूम है इसीलिए शिक्षक लोग लेखक हैं तो द टीचर्स आर राइटर्स। किसान लोग आलसी नहीं हैं, अच्छा किसान लोग आलसी नहीं होते हैं तो फार्मर्स आर नॉट लेजी, लेकिन किसान लोग आलसी नहीं है यानी सामने में है तो द फार्मर्स आर नॉट लेजी। इस तरीके से आप बोल बोल कर क्या करेंगे बाबू, प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे क्यों भूखे हैं, अच्छा बच्चे भूखे होते हैं तो चिल्ड्रेन आर हंग्री, वाटर इज फ्लोइंग, चिल्ड्रेन आर हंग्री, चिल्ड्रेन आर हंग्री। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बच्चे क्यों भूखे होते हैं तो वाई आर द चिल्ड्रेन, बच्चे क्यों भूखे हैं मतलब डेफिनिट है, हमको मालूम है कौन सा। लेकिन अगर ये बोला जाए कि बच्चे क्यों भूखे होते हैं तब तो हम बोलेंगे वाई आर द चिल्ड्रेन हंग्री, और भूखे होते हैं तो वाई आर चिल्ड्रेन हंग्री, और क्यों हैं तो वाई आर द चिल्ड्रेन हंग्री। तो इस तरीके से बोल बोलकर आप सेंटेंसेस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको स्टडी मटेरियल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, वहां से आप ले लें और इसको बोल बोलकर प्रैक्टिस करें। किसान परिश्रमी होते हैं तो फार्मर्स आर लेबोरियस, ये भी आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं जिसकी आप हिंदी करेंगे, बोल बोल कर भी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे आप। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। दे आर ब्रदर्स, वे लोग भाई हैं। वाई आर यू सैड,
तुम क्यों उदास हो? हर सिस्टर इज अ डॉक्टर। वाई आर यू सो वरीड? तुम क्यों परेशान हो? तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बोलकर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा सीखने को मिला, कैसा लगा। कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता चलेगा। हम आपके सारे कमेंट्स को ज़रूर देखेंगे और सिस्टमैटिक ढंग से हम आपको 90 डेज तक पढ़ाएंगे। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।